दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बढ़े हुए यूरिक एसिड को कम करने का घरेलू इलाज बताने वाला हूं, जिसे आप अपने घर में बनाकर इस्तेमाल करके बढ़े हुए यूरिक एसिड की समस्या से आराम पा सकते हो। इसमें जो चीज हम इस्तेमाल करेंगे वो आपके किचन में मौजूद है। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर शरीर में यूरिक एसिड बढ़ जाए तो कौन सी चीजें आपको खानी चाहिए जिससे यूरिक एसिड शरीर से पिघल कर बाहर निकल जाए। अगर आप बढ़े हुए यूरिक एसिड को कंट्रोल करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले यूरिक एसिड बढ़ने के कारणों के बारे में जानना जरूरी है। पहले मैं आपको बता दूं कि ये यूरिक एसिड की समस्या होती क्या है। दोस्तों हमारे शरीर में प्यूरिन के टूटने से यूरिक एसिड बनता है। यह ब्लड के सहारे किडनी तक पहुंचता है। वैसे तो यूरिक एसिड यूरिन के थ्रू शरीर से बाहर निकल जाता है, लेकिन कभी कभी यह शरीर में ही रह जाता है और इसकी मात्रा बढ़ने लगती है। ऐसे में यह एसिड शरीर के लिए परेशानी खड़ी कर देता है। ऐसी कोई भी चीज है जो हमारे शरीर में जाकर प्यूरिन को बनाती है, उन चीजों को खाने से यूरिक एसिड सामान्य से ज्यादा हो जाता है, जैसे कि मीट, फिश, सी फूड, साबुत अनाज, शुगर, दाल, राजमा, पनीर आदि। जिन लोगों को एसिडिटी ज्यादा रहती है उन लोगों का भी यूरिक एसिड बढ़ा हुआ होता है। इसके अलावा जो लोग खून पतला करने की दवाई खा रहे हैं या फिर रोजाना हाई बीपी की दवाई खा रहे हैं तो उनका भी यूरिक एसिड थोड़ा बहुत बढ़ जाता है। जो लोग रोजाना अल्कोहल का सेवन करते हैं उनके अंदर भी यूरिक एसिड सामान्य से ज्यादा होता है। जो लोग चीनी का सेवन ज्यादा मात्रा में करते हैं उनका यूरिक एसिड भी सामान्य से ज्यादा होता है। इसके अलावा खाली पेट रहना भी एक कारण हो सकता है। जिन लोगों को फैटी लीवर की समस्या है, लीवर अच्छे से काम नहीं करता है, लीवर की कार्य क्षमता घट चुकी है, तो उन लोगों का भी यूरिक एसिड सामान्य से ज्यादा होता है। यूरिक एसिड की ज्यादा मात्रा से हार्ट डिजीज, हाइपरटेंशन, किडनी स्टोन और गठिया जैसी बीमारियां भी हो सकती है। इसलिए यूरिक एसिड की मात्रा को कंट्रोल में रखना बेहद ही जरूरी है। बहुत सारे लोग यूरिक एसिड का इलाज दवाई लेकर करते हैं, जबकि यूरिक एसिड की दवाई लेने से यूरिक एसिड का इलाज नहीं हो सकता है। यहाँ एक बात और समझिए, यूरिक एसिड हमारे शरीर के लिए जरूरी भी है। जी हाँ, आवश्यक मात्रा में यूरिक एसिड हमें कैंसर से बचा के रखता है, हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है, हमें छोटी मोटी बीमारियों से बचा कर रखता है। अगर यूरिक एसिड का लेवल 5 तक है तो यह हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है, लेकिन अगर इसका लेवल 5 से ज्यादा बढ़ जाता है तो यही यूरिक एसिड हमारे लिए नुकसानदायक हो जाता है। इसलिए इसका इलाज कराना बहुत ही जरूरी है। लेकिन ध्यान रहे, हमें यूरिक एसिड को शरीर से खत्म नहीं करना है। जिनको भी यूरिक एसिड की समस्या होती है पूरे शरीर में दर्द होना शुरू हो जाता है। शरीर में जो छोटे छोटे ज्वाइंट्स होते हैं उनमें चुभन और दर्द होना शुरू हो जाता है। पैरों में जो उंगलियां होती हैं, जो अंगूठा है, वो बहुत ज्यादा पेनफुल हो जाता है। कई बार एड़ियों में दर्द और चुभन की समस्या होती है। जब ऐसी तकलीफें होने लगे तो यूरिक एसिड जरूर जांच करवा लेना चाहिए। और कई बार क्या होता है, जब इस तरह के दर्द के लिए हम मार्केट में मौजूद अंग्रेजी दवाइयां लेते हैं, पेन किलर टैबलेट्स वगैरह खा लेते हैं, तो हो सकता है इससे थोड़ा बहुत आपको आराम मिल जाए। लेकिन अगर आपका यूरिक एसिड हाई है और आप ऑलरेडी टैबलेट्स ले रहे हैं तो यह दर्द को दबा देगा, लेकिन उसको क्योर नहीं करेगा। टैबलेट्स लेने के बाद चेक कराएंगे तो आपको रिपोर्ट में नॉर्मल शो करेगा, और जब टैबलेट्स लेना छोड़ देंगे तो ज्वाइंट में पेन दोबारा शुरू हो जाएगा। कहने का मतलब है कि ये दवाइयां कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। ये यूरिक एसिड के दर्द को जड़ से खत्म नहीं करते, बल्कि बस कुछ समय के लिए दबा देते हैं। आपको मैं जो घरेलू उपाय बताने वाला हूँ, इस उपाय को आप करेंगे ना तो यूरिक एसिड में आपको बहुत आराम मिलेगा। और यकीन मानिए, सिर्फ आप अपने लाइफस्टाइल में सुधार करके, खान पान में सुधार करके बढ़े हुए यूरिक एसिड से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। तो मैं आपको जो रेमेडी बताने वाला हूँ, इसका इस्तेमाल आप लगातार करके देखिएगा, आपको फर्क महसूस होगा। इसके साथ ही मैं आपको आगे बताऊंगा कि आपको कौन कौन सी चीजें ऐसी खानी हैं जिससे आपका यूरिक एसिड हमेशा के लिए नॉर्मल हो जाएगा। तो इस घरेलू उपाय को तैयार करने के लिए सबसे पहले जो चीज लेनी है वह है छोटी हरी इलायची। ये आपके किचन में ही मिल जाएगी। अगर नहीं है तो आप आसपास के किराने की दुकान से ले आइएगा। कई औषधीय गुणों से भरपूर इलायची यूरिक एसिड के स्तर को कंट्रोल करने में मदद करता है। साथ ही गठिया के मरीजों के लिए इसका सेवन फायदेमंद होता है। इसके अलावा इलायची में जो तत्व पाए जाते हैं वो यूरिक एसिड बढ़ने के कारण होने वाली परेशानियों, जैसे कि जोड़ों के दर्द और सूजन को भी कम करने में मदद करता है। साथ ही ये हरी इलायची शरीर में स्ट्रेस लेवल को कंट्रोल में करती है। ऐसे में दिल के मरीजों के लिए भी हरी इलायची का सेवन फायदेमंद है। एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबायोटिक्स गुणों से भरपूर इलायची ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल को कंट्रोल करने में भी मदद करता है। हरी इलायची खाने के बहुत से औषधीय फायदे मिलते हैं, इसलिए आप रेगुलर इसे डाइट में शामिल करते रहें। इसे बनाने के लिए हमें दूसरी सामग्री चाहिए होगी, वह है सौंफ। यहाँ हम मोटी वाली सौंफ का इस्तेमाल करेंगे। सौंफ में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करते हैं।
जब शरीर में विषाक्त पदार्थ बाहर निकलते हैं तो यूरिक एसिड के अलावा फैट भी कम होता है। इससे आपके अंदरूनी अंग साफ होते हैं और साथ ही आपके बढ़े हुए वजन को कम करने में ये मदद करता है। इससे आपके अंदरूनी अंग साफ होते हैं, जिससे आपको लंबी आयु मिलती है। तीसरी सामग्री हम यहाँ पर लेंगे वह है तुलसी के पत्ते। यहाँ पर आपको श्याम तुलसी लेना है, जो डार्क कलर की होती है, गहरे रंग की होती है। देखिए, एक राम तुलसी आती है और एक श्याम तुलसी आती है। राम तुलसी के पत्ते हरे रंग के होते हैं। आयुर्वेद में श्याम तुलसी का महत्व है, जो गहरे रंग के होते हैं। कई बार ये पत्ते काले भी हो जाते हैं। श्याम तुलसी में राम तुलसी से कई गुना ज्यादा औषधीय गुण होते हैं। तो आप घर पर जब भी तुलसी के पौधे लगाएं तो श्याम तुलसी के पौधे ही लगाएं। तुलसी के इस्तेमाल से हमारे शरीर को वैसे बहुत से फायदे मिलते हैं। यह पत्ते शरीर को डिटॉक्स करती है और इसमें मूत्रवर्धक गुण होते हैं। यह शरीर से यूरिक एसिड के स्तर को कम करता है। अब यहाँ पर हम आखिरी औषधि इस्तेमाल करने वाले हैं, वह है सौंठ पाउडर। अगर आप सर्दी के मौसम में इस रेमेडी को बना रहे हैं तो यहाँ पर सौंठ का इस्तेमाल करना है। अगर आप गर्मी के मौसम में इस रेमेडी को बना रहे हैं तो सौंठ का इस्तेमाल नहीं करना है। सौंठ हम यहाँ पर बहुत ही कम क्वांटिटी में इस्तेमाल करेंगे। वैसे सौंठ का इस्तेमाल भी यूरिक एसिड के स्तर को कम करता है। चलिए मैं आपको बताता हूं इन औषधियों को मिलाकर हमें घरेलू नुस्खा किस तरह से तैयार करना है। तो सबसे पहले हमें लेना है 8 दाने छोटी हरी इलायची, और इसके अलावा जो सौंठ पाउडर है उसका हम लेंगे आधी छोटी चम्मच। देखिए, आपको बहुत ही कम मात्रा में सौंठ का इस्तेमाल करना है। इतनी सी मात्रा में आप सौंठ का इस्तेमाल कीजिएगा। तो सबसे पहले हमें इलायची को कूट लेना है। आपके पास पत्थर का सिलबट्टा हो तो उसमें इस तरह से इलायची को कूट लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है, एक बर्तन आपको गैस पर चढ़ाना है और उसमें 10 गिलास पानी डाल देना है। जी हाँ, घर पर जो नॉर्मल गिलास है उससे आप 10 गिलास नाप कर पानी डाल दीजिए और गैस के फ्लेम को आपको मीडियम रखना है। उसके बाद इन सभी औषधियों को आपको पानी में डाल देना है। और पानी को अच्छे से उबलने देना है। जब एक उबाल आ जाए तो गैस के फ्लेम को आपको धीमा कर देना है और तब तक उबलने देना है जब तक 10 गिलास पानी 8 गिलास ना रह जाए। जब ये 8 गिलास रह जाए तो गैस को ऑफ कर दीजिए और इसे ढककर ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। जब यह गुनगुना हो जाए तो इस पानी को आप कहीं स्टोर करके रख दीजिए। आपके पास अगर तांबे का बर्तन हो ना तो उसमें आप डालकर इसे स्टोर करके रख सकते हैं। और यही पानी आपको पूरे दिन पीना है। कैसे पीना है, जब भी आपको प्यास लगे इस पानी को छानकर पी लेना है। अगर आप काम धाम के लिए कहीं बाहर जाते हो, ऑफिस वगैरह जाते हो तो इस पानी को लेकर जाइएगा। वहां पे हमेशा इस पानी को अपने साथ कैरी कर लीजिएगा और जब भी प्यास लगे इस पानी को आपको पीते रहना है। ऐसा आपको 1 हफ्ते तक करना है दोस्तों। आप देखेंगे कि आपके शरीर में यूरिक एसिड की समस्या से आराम मिलने लग जाएगा। आपको 1 हफ्ते के बाद यूरिक एसिड की दवाई खाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप चाहें तो इस पानी को लगातार 30 से 40 दिनों तक पी सकते हैं। अगर लगातार इस पानी को बनाकर पियोगे तो यूरिक एसिड की समस्या जड़ से ठीक हो जानी है। आप इसका इस्तेमाल बेफिक्र होकर कर सकते हो। इसका किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं होता है। चलिए आगे मैं बताता हूं ऐसी कौन सी चीजें आपको खानी है और ऐसी कौन सी चीजों से आपको परहेज करना है ताकि आपको इसका पूरा फायदा मिल सके। दोस्तों, जितने भी यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जमा हो जाते हैं, यूरिक एसिड जिस फॉर्म में होता है ये होता है मोनोसोडियम यूरेट की फॉर्म में। अब मोनोसोडियम यूरेट जो है ये जब अंदर आ जाता है तो हमें जरूरत पड़ती है पोटेशियम की, और पोटेशियम युक्त डाइट आप लेना शुरू कर देंगे ना तो ये सोडियम मोनोयूरेट को खा जाएगा, यानी खत्म कर देगा। मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं जिसमें पोटेशियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। जिसमें सबसे पहली चीज है वह है केला। जी हाँ, केले में पोटेशियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। आप रोजाना 2 से 3 केला खाया करें। इसके अलावा संतरा खाइए। संतरे में भी पोटेशियम बहुत ज्यादा होता है। आप संतरे का जूस पी सकते हैं या फिर संतरा खाकर आप पोटेशियम की कमी को पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा आप पपीता खाइए या फिर करेला खाइए। इनमें भी अच्छी मात्रा में पोटेशियम पाया जाता है। और जब आप पोटेशियम अंदर कंज्यूम करेंगे ना तो जो मोनोसोडियम यूरेट है, जो यूरिक एसिड के क्रिस्टल जमा है, उसको ये पिघला देगा और पेशाब के रास्ते बाहर निकाल फेंकेगा। इसके अलावा आपको तमाम दालों को परहेज करना है। जितनी भी दालें हैं, राजमा, छोले, चने की दाल, अरहर की दाल, इन दालों को नहीं खाना है। इसके अलावा आपको पनीर नहीं खाना है। नॉनवेज बिल्कुल छोड़ देना है। चिकन, मीट वगैरह, मछली, सी फूड वगैरह बिल्कुल भी नहीं खाना है। अल्कोहल कंज्यूम नहीं करना है और बाहर के खानों की चीजों से बिल्कुल परहेज रखिएगा।
और जब आप इन चीज़ों को परहेज कर लेते हैं ना, तो 50% तो ऐसे ही आप ठीक हो जाएंगे। यूरिक एसिड बढ़ने के दौरान ये परहेज आपको जरूर रखना है। दोस्तों, बहुत से ऐसे मरीज हैं जो सिर्फ लाइफस्टाइल में सुधार करके, खान पान में सुधार करके अपने गंभीर से गंभीर बीमारियों का इलाज कर चुके हैं। तो आप भी बताए गए रेमेडी को फॉलो कीजिए, और जैसे मैंने आपको बताया कि कौन सी चीज़ें खानी हैं, कौन सी चीज़ें नहीं खानी, इस बात का भी ध्यान रखें। तो इस तरह से आप फॉलो करेंगे तो कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपका यूरिक एसिड जड़ से कंट्रोल हो जाएगा। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो जानकारी अच्छी लगी होगी, फायदेमंद लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर कीजिएगा, और जाते जाते जरूर इस वीडियो को लाइक करते जाइए। धन्यवाद।